सितंबर 2025 अथॉरिटीज जेसीबी और बुलडोजर लेकर बुलंदशहर के झज्जर और काकोड़ गांव में पहुंचती है और 155 एकड़ जमीन यानी 2500 करोड़ से भी ज्यादा की प्रॉपर्टी को एक एक करके ढेर कर देती है। चाहे एरोनेस्ट कॉलोनी हो, वृंदावन कॉलोनी हो या फिर श्री राधा गौरी एनक्लेव। और जिन लोगों ने वहां पर प्लॉट्स खरीदे थे उन्हें लगता था कि वो जमीन फ्री होल्ड है यानी लीगल है, लेकिन आज की डेट में उनका सारा का सारा इन्वेस्टमेंट मलबे में बदल चुका है। तो अगर आप भी जेवर और एडा के आसपास प्रॉपर्टी परचेज करने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए लाइफ सेविंग है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ सेक्शन 143 का स्कैम क्या है, गवर्नमेंट अपने रूल्स और रेगुलेशंस को लेकर कितनी स्ट्रिक्ट हो चुकी है और इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सेफ इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। ये सारी बातें हम आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये वीडियो आपके करोड़ों रुपए डूबने से बचा सकती है। नमस्कार, मैं काजल गौर एसबीपी ग्रुप ऑफ रियल एस्टेट से, और चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात के साथ। बीते कुछ सालों में गवर्नमेंट ने इलीगल प्रॉपर्टीज को लेकर क्या एक्शंस लिए हैं और अब गवर्नमेंट अपने रूल्स और रेगुलेशंस को लेकर कितनी स्ट्रिक्ट हो चुकी है, चलो समझते हैं। मई 2024 में टप्पल और सिरसेदी की 67 एकड़ जमीन को गवर्नमेंट ने ध्वस्त कर दिया। फिर सितंबर 2025 में बुलंदशहर की 155 एकड़ जमीन का डिमोलिशमेंट कर दिया गया। इतना ही नहीं, पिछले 3 सालों में 25 डिमोलिशन ड्राइव्स चलाई गई हैं, जिसमें 2500 करोड़ से भी ज्यादा की प्रॉपर्टी को क्लियर कराया गया है। और अब देखो, अक्टूबर 2025 में नोएडा अथॉरिटीज ने 206 इंडस्ट्रियल प्लॉट्स का अलॉटमेंट कैंसिल करने का ऑर्डर दे दिया है। तो आप सोचो इसका रीजन क्या हो सकता है। कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ और प्लॉट्स आइडल पड़े हुए हैं। तो गवर्नमेंट अलॉटेड प्लॉट्स को भी अगर कैंसिल किया जा सकता है तो फिर फार्म प्लॉट्स का क्या हो सकता है, ये आप खुद सोच सकते हो। अब आता है सबसे बड़ा स्कैम सेक्शन 143 का। कोई डीलर आके मुझसे कहे कि मैम अथॉरिटी अप्रूव्ड जमीन है, लैंड का यूज चेंज हो चुका है और आप घर बना सकते हो, तो ये सब कुछ सिर्फ एक ट्रैप है। सेक्शन 143 रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एक प्रोसेस है जिसमें जमीन का क्लासिफिकेशन एग्रीकल्चर से रेसिडेंशियल में चेंज हो जाता है, लेकिन वो भी सिर्फ रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के लिए। इससे आपको कंस्ट्रक्शन की परमिशन नहीं मिलती है। अगर कोई डीलर आपसे ये कह रहा है तो बिल्कुल गलत कह रहा है। अगर आप किसी नोटिफाइड एरिया में प्रॉपर्टी लेते हो, यानी अगर आपकी प्रॉपर्टी नोएडा, येडा या ग्रेटर नोएडा की अथॉरिटी जोन के अंदर आ रही है, तो फिर सेक्शन 143 का मतलब जीरो। आपको कंस्ट्रक्शन के लिए पहले अथॉरिटी से अप्रूवल लेना पड़ेगा, यानी आपको डीलर ने सेक्शन 143 का झांसा देकर बेवकूफ़ बना दिया। क्योंकि अगर अथॉरिटीज आपकी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर लेकर खड़ी होंगी तो 143 का पेपर कोई काम नहीं आने वाला। और यही हुआ है बुलंदशहर में। 155 एकड़ की प्रॉपर्टी थी और सारे इन्वेस्टर्स के पास 143 का पेपर था, साथ में रजिस्ट्री थी, लेकिन अथॉरिटीज ने इलीगल बताकर पूरी की पूरी प्रॉपर्टी ध्वस्त कर दी। अब आपके मन में आ रहा होगा कि मैम सेफ इन्वेस्टमेंट कैसे करें, तो 3 गोल्डन रूल्स को हमेशा याद रखिए। पहला, ओवरले हमेशा चेक करिए कि आपका प्लॉट रेसिडेंशियल जोन में आता है या नहीं। दूसरा, अथॉरिटी से डायरेक्टली वेरीफाई करिए। येडा और नोएडा की ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं और हेल्पलाइन नंबर्स भी हैं जहां से आप प्लॉट की डिटेल वेरीफाई कर सकते हो कि लीगल है या नहीं। और तीसरा, हमेशा अथॉरिटी अलॉटेड प्लॉट्स में इन्वेस्ट करिए। और येडा में तो इन्वेस्टमेंट के लिए रेसिडेंशियल सेक्टर्स फिक्स्ड है, सेक्टर 18, 20, 22D, 24A, जिनके पास क्लियर टाइटल है और गवर्नमेंट अलॉटेड प्लॉट्स हैं। और यहीं से शुरू होता है एसबीपी ग्रुप का कंट्रीब्यूशन। हमने नोएडा और येडा में पिछले 2 दशकों से काम किया है। हर क्रैश, हर स्कैम हमने देखा है और इसीलिए हम मार्केट में अभी तक खड़े हुए हैं, क्योंकि हमने कभी भी इन्वेस्टर्स के पैसे के साथ रिस्क नहीं लिया। शुरुआत से ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी को पहली प्रायोरिटी से मेंटेन किया हुआ है और हम कोशिश करते हैं कि बायर को सबसे ज़्यादा क्लैरिटी दें जो कि उसके सही इन्वेस्टमेंट के लिए नेसेसरी है। तो आप लोग भी प्रॉपर्टी को ब्लाइंडली बाय मत करिए, पहले फिल्टर करिए, एक्सपर्ट से बात करिए और फिर इन्वेस्ट करिए। 155 एकड़ जमीन यानी 2500 करोड़ की प्रॉपर्टी का डिमोलिशमेंट हुआ है, जिससे इन्वेस्टर का सारा पैसा डूब गया है और ये आगे भी हो सकता है, क्योंकि नोएडा और येडा की अथॉरिटीज अब स्ट्रिक्ट हो गई हैं और ये डिमोलिशमेंट आगे भी कंटिन्यू हो सकते हैं, क्योंकि एफआईआर होनी अभी रुकी नहीं है। इसीलिए सेफ इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हैं तो सबसे पहला मास्टर प्लान ज़रूर चेक करिए, दूसरा अथॉरिटी से डायरेक्टली वेरीफाई करिए और तीसरा क्लियर टाइटल के प्लॉट्स को ही परचेज करिए। अगर और गाइडेंस चाहिए तो कमेंट्स में लिखिए सेफ लिस्ट और हम आपको रिस्क फ्री सेक्टर्स की लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे, या फिर आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर रीच आउट कर सकते हैं, क्योंकि एसबीपी ग्रुप पिछले 2 दशकों से ट्रस्ट और लेगेसी को मेंटेन करता हुआ आया है और आगे भी करता रहेगा।
मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अपडेटेड रहिए और जुड़े रहिए SBP ग्रुप ऑफ रियल एस्टेट के साथ। धन्यवाद।